कि ये बोल रहा है कंसिडर ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी जो एक ट्राइंगल है उसकी जो दो साइड जो है बेसिकली एक एक्स एक्सिस पर है और एक लाइन पर है। ठीक है, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, अगर मान लिया आपका एक्स एक्सिस बेसिकली आपका ये आपका वाई एक्सिस इस प्रकार, ठीक है, और अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की बात करें तो वो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है बेसिकली वाला। ठीक है, और बात करें x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 की लाइन तो बेसिकली वो इस प्रकार बनेगी यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी लाइन कौन सी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, आपको पता होगा बचपन में पढ़ा होगा आपने कि x प्लस का वाई प्लस का 1 इज इक्वल 0 क्या होता है, बेसिकली वो होता है x प्लस का वाई इज इक्वल -1 होता है बेसिकली, यानी कह सकता हूँ कि बेसिकली x बाई माइनस का 1 प्लस का y बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कितना होता है -1,0, मतलब ये पॉइंट कौन सा -1,0। ये क्या होता है 0,-1 होता है बेसिकली यहाँ पे, तो ये कोमा 0,-1 इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसकी भुजा ए मान ली मैंने यहाँ पे। अब देखो थर्ड साइड जो होगी वो या तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी, बट हम एज्यूम कर लेते हैं वो साइड कौन सी है, ये वाली है आसानी के लिए यहाँ पे। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी थर्ड साइड है, तो इस प्रकार आपका ट्रायंगल पूरा हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैंने बी मान लिया यहाँ पे, इसको मैंने सी मान लिया। ठीक है, अब देखो मुझे बताइए लाइन कौन सी, ये लाइन है आपकी x प्लस का वाई प्लस का 1 इज इक्वल 0 इस प्रकार। ठीक है, ए पॉइंट आपको पता चल चुका है बेसिकली, बी पॉइंट क्या होगा, वो बी पॉइंट इस लाइन पर ही करता है। तो अगर मैं x मान अल्फा मान लूँ तो y का मान कितना आएगा बेसिकली, x अल्फा पुट करो y का मान आएगा बेसिकली -1 माइनस का अल्फा आएगा। ठीक है, अब बी पॉइंट भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, बात करें सी पॉइंट की, देखो सी पॉइंट कुछ भी हो ना, मान लेते हैं कि बेसिकली वो k, 0 होगा इस प्रकार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा इस प्रकार। ठीक है, और ए बी सी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है, आपको मिल चुके हैं यहाँ पे। अभी बोले इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1,1। ठीक है, अच्छा और सेंटर क्या होता है बेसिकली, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो यहाँ पे और यहाँ से मैं एक लंब खींचूँ इस प्रकार। ठीक है, और सेम लंब यहाँ से भी खींचूँ इस प्रकार। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, और सेंटर बोलते हैं। तो सेम का हम यहाँ पर भी कर लेते हैं हम ए से भुजा बी सी पे हम खींचते हैं यहाँ पे, और एक हम करते हैं बी से भुजा ए सी पे हम खींचते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, और तो सेंटर बोलेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने बेसिकली 1,1 इस प्रकार। ठीक है, ये आपका 1,1 बन गया, इसको मैं एच नाम दे रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब क्या, मतलब आपको ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे तभी आप इससे पास होने सर्कल की इक्वेशन लिख पाओगे। ठीक है, तो आपके पास ए पॉइंट पड़ा है, बी पॉइंट नहीं है और सी पॉइंट भी नहीं है, तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें AC की, ठीक है, अगर बात करें AC की, AC क्या आपका एक्स एक्सिस बेसिकली, तो इसकी स्लोप कितनी होगी बेसिकली m इज इक्वल 0 होगी इस प्रकार। ठीक है, और बात करें BH लाइन की, तो इसकी स्लोप कितनी होगी बेसिकली, वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब BH लाइन की स्लोप कितनी बनेगी बेसिकली आपके m इज इक्वल टू 1/0 बन जाएगी यहाँ पे। और इज इक्वल कितना होगा बेसिकली, देखो 1 माइनस ये वाला मतलब y2 माइनस y1, तो 1 माइनस का 1 माइनस का अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे कितना आएगा x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस का अल्फा आएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा कह सकता हूँ बेसिकली कि 1/0 इज इक्वल बनेगा आपके 1 प्लस का 1 एंड प्लस का अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल, ये इस प्रकार ये पार्टी यहाँ पर देगी 1 माइनस अल्फा यहाँ देगा, और ये चलेगा 0 बन जाएगा यहाँ पे। अल्फा का मान कितना गया बेसिक 1 आ गया, इसका मतलब ये आपको पॉइंट मिल जाएगा 1,-2 मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो बात करें पॉइंट सी के लिए, तो अगर मान लो ये ए, इसको मैं डी मान लूँ इस प्रकार। ठीक है, बात करें एडी लाइन की स्लोप कितनी होगी बेसिकली, एडी स्लोप कितनी होगी बेसिकली 1 माइनस का 0 1 1 माइनस का मतलब 1/2 बनेगी इस प्रकार। ठीक है, या कि एडी की स्लोप है इस प्रकार। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ एडी, वो कितनी आपकी 1/2 है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी बेसिकली BC की, तो वो हो जाएगी बेसिकली -2 बन जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर BC वाली इस प्रकार की आपके परपेंडिकुलर है, तो -2 होगा, तो कितना बनेगा यहाँ पे, तो बनेगा -2 -0 मतलब y2 माइनस y1 मतलब -2 -0 मतलब -2 आएगा बेसिकली, और 1 माइनस का k आएगा, 1 माइनस का k इज इक्वल टू किसके बराबर, -2 के बराबर बनेगी यहाँ पे, तो -2 गया पे, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का k बन जाएगा, और k इज इक्वल बनेगा 0 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, मतलब क्या, मतलब जो सी पॉइंट है वो कितना है 0,0 इस प्रकार। ठीक है, तो बस आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तो आपके पास a b c पढ़े आपको, तो आपको एक बेसिक एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो बेसिक a b c से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब वो 0,0 से पास हो रहा है, -1 से पास हो रहा है, और 1 -2 से पास हो रहा है इस प्रकार। ठीक है, मान लेते हैं कि उस सर्कल की इक्वेशन है बेसिकली वो x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy एंड प्लस का c इज इक्वल 0 इस प्रकार। ठीक है, क्या करते हैं 0/0 इसमें पास करवाते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 0 + 0 + 0 + 0 प्लस का c इज 0 बनेगा। ठीक है, मतलब c का मान कितना गया आपके 0 आ गया इस प्रकार। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कितनी बन गई बेसिकली x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy इज इक्वल 0 बन चुके। ठीक है, अब 2 पॉइंट और कौन से, एक आपका -1,0 बेसिक, इसको पास करो, इसके अंदर से कितना बनेगा, तो देखो 1 प्लस का 0 प्लस का बनेगा 2g मतलब -2g बन जाएगा, -2g
2g बन जाएगा, प्लस ये बनेगा 0 इज इक्वल 0 बनेगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये बनेगा 1 माइनस का 2g इज इक्वल टू 0 बनेगा, मतलब 2g का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई, बेसिकली आपके कितनी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2g का जो मान है आपने 1 पुट कर लिया तो 1 गुणा एक्स आ जाएगा, प्लस का अभी 2f बाकी पड़ा है और सी का मान 0 आपने कर लिया इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, तो आप देख पा रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ तक बिल्कुल ये कॉमन है, ये तो आपके बेसिक है यहाँ पे, ठीक है। दे तो बी और डी होगा, तो वो कब पता चलेगा आपको, जब आप 1 माइनस का 2 पुट करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मान पुट करके देखते हैं यहाँ पे। अब बात करें बेसिकली 1 का -2 की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बनेगा 1 बनेगा, प्लस का वाई स्क्वायर है बेसिकली प्लस का 4 है, प्लस का 1 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 2 है, एफ है, और वाई का जो मान कितना है माइनस का 2 है यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल 0 यहाँ पे 4 5 और 6 माइनस का यहाँ पे 4 है बन रहा है, 6 माइनस का 4f इज इक्वल यहाँ पे कितना बन रहा है 0 बन रहा है। तो आप देख पाएंगे बेसिक 3 इज इक्वल 2f बन जाएगा, बेसिक यहाँ पे 2f का कितना 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का, और 2f का मान कितना बेसिकली 3 है, 3y इज इक्वल 0। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब गलत है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर का जो मान √5/2 से बड़ा है। सपोज पी क्यू इज द कोड ऑफ द सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज 2x + 4y इज इक्वल टू 5 इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू लाइज ऑन द लाइन। आप ध्यान दीजिए ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या पैरेलल है इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कितना होगा यहाँ पे, ये होगा x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5/2 है इस प्रकार, ठीक है। ये और ये आपस में क्या पैरेलल ही है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ओ पी क्यू लाइज ऑन दिस प्रकार देन द वैल्यू आपको आर निकालें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वो कुछ ऐसा बनेगा अपना का जो सर्कल है बेसिकली वो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक पी क्यू नाम की कोड है जो कि बेसिक सर्कल से पास हो रही है, वो पी एंड क्यू ओवर कट कर रही है, तो वो कुछ ऐसी बननी चाहिए आपकी। तो ये बेसिकली आपकी एक पी क्यू कोड है यहाँ पे, ओके। और अगर हम ध्यान से बात करें, आपके पॉइंट जो है बेसिकली वो है आपके यहाँ पे पी एंड क्यू पॉइंट है बेसिकली, और ये जो कॉर्ड है ना बेसिकली वो एक लाइन से पास हो रही है, और उस लाइन का मान कितना है बेसिकली यहाँ पे 2x + 4y इज इक्वल 5 है। इसको बेसिकली मैं x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5/2 लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। और फिर ये बोल रहा है कि इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगुलर ओ पी क्यू लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पर होगा बेसिकली, वो होगा 0,0 पर होगा बेसिकली, तो वो कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे, दिस इज 0,0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, ओ पी क्यू ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो बात करें इस ओ पी क्यू ट्रायंगल की, तो वो कुछ ऐसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस ओ पी क्यू का एक क्या होगा, सर्कल होगा, इसका सेंटर जो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो उसका मान लिया आपका बेसिकली जो है ओ पी क्यू का क्या है, सर्कल है, और इसका सेंटर मान लेते यहाँ कहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। इसका सेंटर है बेसिकली, और मुझे नहीं पता इसका मान कितना यहाँ पे, बट मुझे बोल रहा है कि इसका जो सेंटर है बेसिकली एक लाइन से पास हो रहा है। अब मुझे पता है वो जो लाइन है ना वो बेसिकली इसके क्या पैरेलल होगी यहाँ पे, मतलब इसके क्या होगा, पैरेलल होगी इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और उसका मान कितना है, उसका जो मान है बेसिकली वो आपके पास दे रखा है, कितना है भैया, x + 2y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर मैं इसको C1 मान लेता हूँ यहाँ पे, और इसको बेसिक मैं C2 मान लेता हूँ इस प्रकार, ये इसका सेंटर बनेगा यहाँ पे, और ठीक है यहाँ पे। देन द वैल्यू ऑफ आर आपको निकालनी है। आर का मतलब ये होता है कि आपको बेसिकली रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल निकालना है। तो बात करें रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की, तो बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है आपकी आर होगी इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं C1 C2 को मिला दूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, ये आपके C1 एंड C2 है बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे जो कट कर रहे हैं उस पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट को बेसिकली मैं P मान लेता हूँ इस प्रकार, ये आपका C1 P है यहाँ पे, ये आपका P C2 इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, बेसिक मुझे इस R का मान निकालना है, ठीक है। तो मैं सिंपली एक काम करूँ, मुझे तो C1 P कितना होगा, ठीक है। C1 P बेसिकली है क्या, वो है C1 से डिस्टेंस है इस लाइन की, ठीक है। कितनी है, देखो 0 प्लस का 0 और माइनस का 5/2 है, और बट्टे कितना आएगा, a इसका प्लस b इसका मतलब 1 प्लस का 4 आएगा। तो आप देख पाएंगे बेसिकली बन जाएगा आपके C1 P का जो मान बनेगा आपके 5 2√5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं C1 C2 का मान निकालते हैं। C2 मान कितना होगा, ये लेंथ है, मतलब इससे इसकी डिस्टेंस बेसिकली तो कितनी आएगी, 0 प्लस 0 माइनस का 4 बट्टे कितना √1 प्लस का 4 आएगा बेसिक यहाँ पे। मतलब कितना C1 C2 का जो मान है वो कितना आ रहा है बेसिक, वहाँ पे 4/√5 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि C1 C2 का जो मान वो कितना होगा, देखो इसके कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं 8/2√5 लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से कंपेयर कर पाएंगे, 8/2√5 है, ये कितना है 5/2√5 है इस प्रकार, ठीक है। तो अब C2 का मान मिल चुका मुझे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ P C2 का मान निकालो, ठीक है। P C2 का मान कितना होगा बेसिकली,
P(C2) का जो मान होगा बेसिक वो कितना होगा, बेसिक वो होगा C1 C2 में से किसको माइनस कर दूँ मैं, बेसिकली माइनस कर दूँ P(C1) को माइनस कर दूँ इस प्रकार, ठीक है। तो कितना बनेगा, देखो इसका मान कितना बेसिक वो है 8/2√5, बेसिक 8/2√5 है, माइनस P(C1) कितना बेसिक 5/2√5 है इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपके 3/2√5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपने P(C2) का मान निकाल लिया। तो मेरे पास P(C1) का मान पड़ा है, C1 का मान पड़ा है एंड P(C2) का मान पड़ा है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे जो CTQ जो है ना वो रेडियस है किसकी, वो बेसिकली PQC1 से पास होने वाला सर्किल रेडियस है बेसिकली, कि C2Q क्या है बेसिक रेडियस है इस प्रकार, ठीक है। और C1 C2 क्या है, वो भी तो रेडियस है किसकी, इसी की रेडियस है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये इसका सेंटर है और सेंटर से मान लो C1 तक क्या है, ये इसकी रेडियस बनेगी इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब C1 का जो मान है वो कितना मान है, C1 का मान वो कितना 8/2√5 है। तो C2Q का मान भी कितना होगा, बेसिकली वो होगा 8/2√5 होगा इस प्रकार, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा मैं PQ का मान निकालूंगा। अच्छा PQ का मान कितना निकलेगा यहाँ से, तो बात करें ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल है बेसिक वो है PQC2 है। इसके अंदर मुझे PQ का मान निकालना है। PQ का मान आएगा अंडर रूट के अंदर कितना आएगा बेसिक वो आएगा C2Q का होल स्क्वायर, मतलब C2Q का होल स्क्वायर माइनस PC2 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं, PQ का मान निकालते हैं बेसिक कितना आएगा, तो PQ इज इक्वल टू C2Q का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर मतलब 8/64 बट्टे कितना आएगा 4 × 5 5 और 20 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर आएगा माइनस यहाँ पे क्या है PC2 कौन है, ये रहा PC2 3/√5 मतलब 9/4 और 20 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 64 - 9 कितना होता है बेसिकली, तो ये बनेगा आपके 55/20 बन जाएगा बेसिक यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो ये आपका जो 5 × 11 इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 5 चौक 20 बनेगा, तो ये बनेगा √11/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो PQ का जो मान बन रहा है वो बन रहा है √11/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अच्छा PQ का मान आपको मिल चुका है। आपका जो मेन मकसद वो आपको R निकालना है, ठीक है। अब देखो R का मान कैसा आएगा, R का जो मान आएगा बेसिक वो आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है C1 PQ है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि PQ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा C1 P का होल स्क्वायर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो R का जो मान है बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर ये कितना आएगा 11/4 आएगा, प्लस P का जो मान है यहाँ से आप देख लो ये आएगा बेसिकली 25 कितना है बेसिक यहाँ पे 5 और 20 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका जो है 5 × 4 है बेसिकली, ये आएगा 25, ये 5/4 है, 11 5 16 16/4 मतलब R का जो मान √4 आएगा, मतलब R का मान कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। रेडियस का जो मान हो कितना आ गया आपके 2 आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली एक लाइन है जो कि y=mx+1 है, बेसिकली वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को यहाँ पे एंड P एंड Q पर। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज अ x कोऑर्डिनेट -c/5 देन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, एक सर्कल है बेसिक यहाँ पे और इस सर्कल का जो नाम है वो इस प्रकार दे रखा है बेसिक वो कितना है 3, -2 यहाँ पे और रेडियस का जो मान वो कितना यहाँ पे 5 है इस प्रकार, ठीक है। और ये कह रहा है कि y=mx+1 इंटरसेक्ट द सर्कल, ठीक है। ये बेसिक इस लाइन को कट कर रही है यहाँ पे, तो वो कुछ ऐसी बननी चाहिए आपकी जिससे जब y=mx+1 बन गया यहाँ पे। और फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस इज y=mx+1 और ये बेसिस इसको P एंड Q पे कट भी कर रही है और इस प्रकार सेंटर है यहाँ पे इस प्रकार। अभी कह रहा है कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज़ अ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उसका जो x कोऑर्डिनेट वो कितना बेसिक, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ यहाँ पे ये बनेगा -3/5 कॉमा कितना y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, उसके लिए आप x के मान को इसमें पुट कर दो यहाँ पे। तो y का जो मान आएगा वो आएगा कि देखो x में कितना -3/5 मतलब -3/5 m प्लस का क्या है c है यहाँ पे। अच्छा ये प्लस का 1 है सॉरी, ठीक है। दिस इज +1 यहाँ पे 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली 1 माइनस का 3m/5 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मिड पॉइंट है, इसको मैं m मान रहा हूँ इस प्रकार के यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, आपको बेसिक m के मान निकालने। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं बात करूँ इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की जो स्लोप वो कितनी m स्लोप है बेसिकली। तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, वो होगी -1/m होगा, ठीक। तो सिंपली बात है इसकी स्लोप निकालते वो कितनी आएगी 1 - का 3m/5 माइनस कितना मतलब -2 मतलब +2 बन जाएगा। फिर x2 में x1 मतलब -का 3/5 -3 इज इक्वल टू -1/m है। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बनेगा 5 - का 3m और प्लस का 10 बन जाएगा बटे 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -3 है और माइनस कितना आएगा बेसिकली माइनस का आएगा 15 आएगा और 5 से 5 चला गया -1/m बन गया यहाँ पे 10 और 5 15 -3m बट 15 और 3 18 18 इज इक्वल टू -1/m। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके 3 कॉमन लें तो यहाँ बनेगा 5 -m बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ में -18 इज इक्वल टू -1/m बनेगा यहाँ पे। तो 3 छंग 18 बन गया यहाँ पे। तो ये बनेगा 5m - का m स्क्वायर
और यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। मतलब एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 3m प्लस 6 इज इक्वल 0, यानी कि m इंटू एम माइनस का 2 हो गया, माइनस इन कॉमन लिया, m माइनस का 2 इज इक्वल 0, m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल 0। तो m के जो मान आ रहे हैं 2 और 3 आ रहा है, ये कहाँ पे लाई करता है आप चेक कर लो। 2 और 3 इसमें लाई नहीं करते हैं बेसिकली, 2 और 3 बेसिकली यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। m का मान 2 भी है 3 भी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन है 8x माइनस का 6y माइनस का 23 इज इक्वल 0 और एक पॉइंट है आपका जिसका नाम बेसिकली ए है, जिसका नाम है 2,3 और इस 2,3 का जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन के अंदर वो कितना है, बी है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो होता है इमेज इस लाइन के अंदर इस पॉइंट ए की इमेज, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि बी पॉइंट कितना होगा, ठीक। मैं पॉइंट बी निकाल सकता हूँ फॉर्मूला यूज करके, बट देखते हैं काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपके। फिर ये बोला कि टी ए एंड टी बी द सर्कल ऑफ रेडियस 2 and 1 सेंटर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए को सेंटर मान के मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है 2 रेडियस का, कर लिया मैंने। तो सेंटर मान के मुझे सर्कल ड्रॉ करना है 1 रेडियस का, तो मैंने यहाँ पे भी कर लिया है, छोटा सर्कल बनेगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है यहाँ पे। सर्कल की रेडियस कितनी यहाँ पे 2 है और इसकी कितनी यहाँ पे 1 है, इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं बी ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टी एंड टी बी सच दैट बोथ द सर्कल आर द ऑन द सेम साइड ऑफ टी, ठीक है। इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी आपको निकालना है। अब ये कह रहा है कि आपने इन दोनों कॉमन टेंजेंट निकाला, ठीक है। वो कॉमन टेंजेंट कुछ इस प्रकार है जो सेम साइड में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं बेसिकली ये मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये बेसिकली इस प्रकार से कॉमन टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे आगे जा रही है इस प्रकार, ठीक है। और एक मान लेते हैं ये वाली भी आपकी कॉमन टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मिलेगी। और इसको आगे मैं और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या कॉमन टेंजेंट है और ये कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट जो है बेसिकली एक्स एक्सिस के आगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस है बेसिकली, यहाँ पे इस पॉइंट कौन सा आपका पॉइंट सी पे कट करती है इस प्रकार, ठीक है। ओके भाई आगे बात करते हैं। इफ़ द सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी। आपको बेसिकली ए सी की लेंथ का मान निकालना, आपका प्रश्न खत्म। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या हो गया, देखो भैया मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो आपके पास ये ए बी क्या है, सेंटर है बेसिकली किसके, 2 सर्कल के, और सी पॉइंट जो है बेसिकली वो इनके कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये बेसिकली इसको R1 अनुपात R2 डिवाइड करता है, वो भी कैसा एक्सटर्नल डिवाइड करता है, ये R1 बटा R2 में डिवाइड करता है इस प्रकार, ठीक है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास AC बटा BC का मान आ गया, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपके पास AC बटा BC का मान कितना गया बेसिकली 2/1 आ गया इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है, मुझे यहाँ पे AC का मान निकालना है, यहाँ पे BC लेंथ कौन सी लेंथ इस प्रकार, ठीक है। BC का मान कितना होगा, बेसिक होगा आपकी पूरी AC के अंदर से आप AB को माइनस कर दो यहाँ पे, मतलब AC बट आप AC माइनस का AB कर दो और इज इक्वल आपको 2/1 कर दो इस प्रकार। अब आपको AC का मान निकालना है, आपको AB का मान निकालना है। अब A की भी क्या है बेसिक, A क्या है यहाँ से डिस्टेंस है बेसिकली, वो कैसे मिलेगी, आपको B का मान निकालना पड़ेगा। तो B का मान निकालते हैं फटाफट। अब देखो ये आपकी लाइन है बेसिकली, ये आपका पॉइंट है, इसकी इमेज आपको निकालनी है। कैसे निकालते हैं, x माइनस का x1 कितना है 2 है, बट ए का मान कितना 8 है, इज इक्वल रहेगा y माइनस का y में कितना आपका 3 है, और बट्टे कितना बटा आएगा b कितना माइनस का 6 है, इज इक्वल टू इमेज की बात चल रही है माइनस का 2 कर लो आप, और इस पॉइंट के सेपरेट कर लो, 8 दूनी 16 बन जाएगा, माइनस का ये बनेगा 6/6 18 बनेगा, ठीक है। 18 माइनस का 23 बटा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मतलब 64 एंड प्लस का 36 आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इज इक्वल टू माइनस का 2 ये रहा, और 16 18 माइनस का 2 और माइनस का 25 आएगा, ठीक है। माइनस का 25 बट बन रहा है कितना 100 बन रहा है, ठीक है। तो 25 का 25 100 बन रहा है बेसिक यहाँ पे, तो ये बनेगा 2/4 बनेगा, मतलब इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को मैच करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे x माइनस का 2 इज इक्वल टू बन जाएगा बेसिकली 8/2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब बनेगा 4 बन जाएगा। तो x का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 4 और 2 6 आ रहा है, मतलब 1.6 आ गया बेसिकली। इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो देखोगे y माइनस का 3 इज इक्वल टू -6 उधर गया, -6/2 बन जाएगा, 2 या 6 -3 बन जाएगा यहाँ पे। तो y का मान कितना गया यहाँ पे 0 आ गया इस प्रकार, ठीक है। तो आपको AB का मान निकालना है, AB का मान कितना आएगा बेसिक y पे का 3 में 0 और इसका 3 स्क्वायर प्लस का 2 - 6 का और इसका मतलब कितना 4 स्क्वायर आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब AB का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आगे बढ़, यहाँ पे आपने पता कर लिया कि जो AB का जो मान है वो कितना है 5 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका AC का मान निकालना है, AC को x मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। AC x मान लिया, x बटो AC का मान कितना x है, माइनस का AB का मान कितना 5 है, इज इक्वल टू 2/1 2 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2x - 10 बनेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे x का जो मान है कितना आ गया 10 आ गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 10।
एस विद द सर्कल इन द x5 प्लेन डिफाइंड बाय द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो कि बेसिक x5 प्लेन में है। तो देखते हैं कि यहाँ पे सर्कल बन गया इस प्रकार के। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सर्कल की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये आपका जो पॉइंट ये आपका पॉइंट होगा 2,0 होगा बेसिकली, और ये पॉइंट कितना ये होगा -2,0 होगा इस प्रकार। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो आपका है 0,2 और ये हो जाएगा आपके 0,-2 हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने आप। यहाँ पे ये बोला कि लेट E1 एंड E2 एंड F1 एंड F2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू द पॉइंट P1 एंड पैरेलल टू द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। इस कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो सर्कल था बेसिकली उसके अंदर एक पॉइंट होगा, ठीक है, उसका नाम कितना है P0 है, उसका नाम कितना है 1,1 है, और उसके पास से, ठीक है, दो कॉर्ड जा रही है E1 E2 एंड F1 F2 इस प्रकार। ठीक है, मतलब एक तो क्या है बेसिक E1 E2 है और एक है F1 F2। इसको मैं E1 E2 बोलूँगा और इसको क्या बोलूँगा, F1 F2 बोलूँगा इस प्रकार। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये एक तो x एक्सिस के पैरेलल है और एक है y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको ड्रॉ करते हैं कि बेसिकली जो आपकी ये आपकी E1 एंड E2 है इस प्रकार। ठीक है, और ये मान लिया मैंने ये आपकी F1 एंड F2 इस प्रकार। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका 1,1 है वहाँ से पास हो रही है, ये जो है आपका P0 पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, और ये आपका जो है E1 एंड E2 है बेसिकली, क्योंकि E1 E2 जो है बेसिकली क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, और आपका जो F1 F2 जो है बेसिकली वो किसके पैरेलल है, आपके y एक्सिस के पैरेलल इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपका जो E1 E2 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और जो आपका F1 F2 जो है वो आपका y एक्सिस के पैरेलल है, और दोनों ही जो है बेसिकली वो 1,1 से पास हो रही है, मतलब P0 से पास हो रही है इस प्रकार। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्लियर कर पा रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट आपसे बोला कि लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग टू द पॉइंट P0 एंड हैविंग स्लोप -1। ठीक है, मतलब क्या, मतलब G1 G2 जो भी क्या कॉर्ड है उसकी स्लोप कितनी है, -1 है, और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, वो रही है 1,1 से। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी y -1 इज इक्वल -1 इंटू x -1 बन जाएगा यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे बेसिकली ये बनेगा आपके y प्लस का x इज इक्वल टू बन जाएगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, न्यू कॉर्ड G1 G2 है बेसिकली, उसकी जो इक्वेशन है वो है x प्लस का y इज इक्वल टू है, मतलब क्या, मतलब वो 2 मुझे पास करेगी, n 0 मुझे पास करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये आपकी जो है वो G1 एंड G2 है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, G2 ये आपका G1 है और ये आपका G2 है। तो आपने बेसिक G1 के जो कोऑर्डिनेट है एंड G2 के जो कोऑर्डिनेट पता कर लिए, एक तो 2,0 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके 0,2 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, ये बोला कि लेट द टेंजेंट टू S, टेंजेंट टू S मतलब क्या, S पर कुछ टेंजेंट खींच रहा हूँ एट E1 एंड E2। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि E1 और E2 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ये आपकी E1 की टेंजेंट है, ये आपकी E2 की टेंजेंट है। ठीक है, वो क्या करती है, E3 पे मीट करती है इस प्रकार। ठीक है, तो आपको E3 के मान निकालने पड़ेंगे। फिर ये बोल रहा है द टेंजेंट ऑफ S एट F1 एंड F2 मीट F3, मतलब क्या, F1 F2 जो टेंजेंट बनेगी वो आपके F3 पे मिलती है इस प्रकार। ठीक है, और फिर ये बोल रहे हैं एंड टेंजेंट टू S एट G1 एंड G2, और G2 की जो टेंजेंट है वो G3 पे मिलती है, तो आपको F3 E3 एंड G3 के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं वो किस कर्व पे लाई करते हैं। तो बहुत बार बोला गया कि टेंजेंट जो बेसिकली F1 F2 के ऊपर है वो आपके F3 पे कट करती है, और टेंजेंट जो आपकी बेसिकली E1 E2 पर है बेसिकली वो आपकी E3 पे टच करती है, और आपकी जो टेंजेंट है बेसिक G1 G2 के ऊपर वो आपको टच करती है, आपकी G3 पे टच करती है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे। तो टेंजेंट की बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आपके जो E1 है E2 है उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो बेसिक E3 पे कट करती है, तो उसको निकालने का काम करते हैं यहाँ पे। उनके ऊपर टेंजेंट की बात करें कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, दिस इज टेंजेंट ऑफ E1 और दिस इज टेंजेंट ऑफ E2 बनेगी इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, और वो E3 पे टच कर रही है, तो मुझे इस E3 पॉइंट को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो E3 पॉइंट कितना आएगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी यहाँ पे कि अगर मान लो मैं किसी भी सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट H, K से अगर तो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो उनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है अगर मैं उनको मिलाऊँ तो उनको मिलाने पर जो बनेगी जो इक्वेशन जो होती है उसको हम T इज इक्वल 0 से लिखते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपकी जो सर्कल है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो H, K मान लेते हैं कि E3 पॉइंट जो है बेसिक आपका H, K है यहाँ पे। ठीक है, तो H, K से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, T इज इक्वल 0 आएगी। तो इसकी बनेगी बेसिकली x1 प्लस का y1 माइनस का 4 इज 0 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 y1 क्या आपका H, K बेसिक, तो ये बनेगा HX प्लस का KY माइनस का 4 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी इक्वेशन T इज इक्वल 0 इक्वेशन ये वाली। ठीक है, बट एक्चुअल में इक्वेशन है कितनी, अगर आप ध्यान दें, ये बेसिक x एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट कितना है बेसिकली, ये वाला ये पॉइंट आपका 1,1 है बेसिक यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 1 बन जाएगी इस प्रकार। ठीक है, तो ध्यान से देखें वाली, इसको बेसिक में 0, इसको लिखता हूँ 0 गुणा x प्लस का y माइनस का 1 इज इक्वल 0 इस प्रकार। ठीक है, तो 0 गुणा x दोनों सेम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस का 1 गुणा y माइनस का 1 इज इक्वल 0 कंपेयर करें यहाँ पे। तो h/0 आ रहा है और यहाँ पे k/1 आ रहा है और माइनस का 4/1 मतलब 4/1 आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो आप इनको कंपेयर करो यहाँ पे, तो h का मान तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, इनको कंपेयर किया यहाँ पे k का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर जो पॉइंट मिल गया वो कितना मिल गया 0,4
4 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आगे तो यहाँ पे आपका जो E3 पॉइंट है बेसिक वो कितना है आपका 0,4 है। अब हम बात करते हैं आपके F3 पॉइंट की बात करते हैं, जो कि टेंजेंट किसके ऊपर F1 के ऊपर है और F2 के ऊपर है। डायग्राम में थोड़ा कचरा ना हो इसके लिए मैं डायग्राम को अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपके F1 और F2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं, और वो F3 पे कट करती है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर उसकी बात करूँ यहाँ पे मैं, तो कुछ ऐसी बनने वाली यहाँ पे। तो ये आपकी जो टेंजेंट है बेसिक वो F1 के ऊपर ये टेंजेंट रही है, F1 के ऊपर ये रही, और बात करें F2 के ऊपर तो F2 के ऊपर ये रही इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आप देख पा रहे हैं किसी F3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो मुझे इसका मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम बात है, दिस इज आपका F3 पॉइंट है बेसिक वाला, ठीक है। इसलिए मैं कुछ अल्फा कोमा बीटा मान लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये आपका सर्कल ये रहा, यहाँ से किसी बाहरी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस प्रकार, ठीक है, तो उनके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उनसे जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, टी इज इक्वल 0 होती है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 0 बनेगी। सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है इस प्रकार, ठीक है। तो इज इक्वल 0 क्या होता है बेसिकली, वो होता है x1 प्लस का y1 माइनस का 4 इज इक्वल 0 होता है बेसिक यहाँ पे। तो आपका देख सकते हो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके बेसिकली अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई माइनस का 4, मतलब सेम वही कहानी है पीछे वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अल्फा बीटा ये रहा इस प्रकार, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन है क्या एक्चुअली, इस लाइन की जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट कितना है 1,1 है बेसिकली। तो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 गुणा x, ठीक है। इसको बेसिकली मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल 0 यहाँ पे, यानी x प्लस का 0 गुणा y माइनस का 1 इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। और फिर जगह प्लस का 0 गुणा y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा कॉमा 0 इज इक्वल टू 4/1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे अल्फा का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और बीटा का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट कितना आएगा 4,0 आएगा। बस आगे बढ़ते हैं, एफ का जो मान है वो 4,0 यहाँ पे निकाले इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके जो आपका जीवन जुट है उसकी जो टेंजेंट है वो बेसिक जी3 पे कट करती है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्यों भाई सिंपल, इसीलिए देखो G1 पे टेंजेंट कैसे बनेगी, वो बनेगी इसके परपेंडिकुलर बनेगी इस प्रकार, ठीक है। ये वाली तो ये होगी G1 पे परपेंडिकुलर, और G2 कौन है आपका, ये G2 इस प्रकार यहाँ से परपेंडिकुलर कौन सी ये बनेगी इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये हाइट और ये हाइट सेम ही यहाँ पे। तो आप ऐसा कैसे, तो अगर ये 2,0 ये भी कितना बनेगा, ये 2, समथिंग कुछ बनेगा। ये कितना बनेगा, ये मान लीजिए हाइट कितनी 2 हाइट ये वाली, तो ये 2,2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका G3 कितना मिल गया आपको बेसिकली, तो ये मिल गया आपको 2,2 मिल गया। तो आपका काम खत्म हो चुका है। अगर ध्यान दो यहाँ पे मैं बेसिकली मैं ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे कि ये आपका बेसिक 0,4 है बेसिक यहाँ पे, दिस इज 0,4 है यहाँ पे, और ये आपका है 4,0 यहाँ पे, दिस इज 4,0, और ये 2,2 का मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेसिक x प्लस का y इज इक्वल टू 4 बनेगी, और ये इसमें लाई करता है क्या, बिल्कुल लाई करता है। इसका मतलब 2,2 आपको यही मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है बेसिक एक लाइन पे लाई करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। खत्म प्रश्न। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो राइट आंसर होगा। फिर आप सीधा 0,4 4,0 एंड 2,2 का पुट करके देखो, यहाँ 0,4 है, 0 प्लस 4 4 होता है, 4 प्लस 0 4 होता है, एंड 2 प्लस 2 4, ये आपका काम करेगा यहाँ पे। इसको मान लो कि इसमें पुट करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0,4 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, यहाँ पुट किया आपने 4 में 4 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं 4 पॉसिबल नहीं है, आप करना आप कहाँ से नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ पे देखो यहाँ पे 0,4 है, तो 0 इंटू 4 कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तीनों पॉइंट पुट करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 2,2 तो 2 गुना 2 4 होता है, ठीक है। ये तो पुट हो रहा है, बट ये दोनों पुट नहीं हो रहे। जहाँ तीनों पुट होता है वो आपका सही आंसर होता है, बट आपका आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Let S be the circle in the xy plane defined by the x plus y square 4 ये बेसिक सेम क्वेश्चन ये वाला। Let P be a point on the circle S with the both coordinate being positive इस प्रकार, ठीक है। मतलब P कौन सा पॉइंट होगा जिसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव, मतलब यहाँ कहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। तो मैं मान लिया आपका P पॉइंट ये रहा इस प्रकार, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब देखो मान लो इसके जो P पॉइंट को मान भी लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। सर्कल की सही वाली है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। मतलब 2 कॉल स्क्वायर यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेसिक, वो होते हैं a कोस थीटा कॉमा a साइन थीटा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं 2 कोस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा यहाँ पे मान सकता हूँ, कोई वाली बात यहाँ पे नहीं है इस प्रकार, ठीक है। लेट द टेंजेंट टू एस एट पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स एट द एम एंड एन इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे वो कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बन रही है इस प्रकार, ठीक है, जो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस को बेसिकली एम और एन पे कट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज एम पॉइंट और ये आपका क्या है एन पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन मस्ट लाई ऑन द कर्व, ठीक है। मतलब इसके मिड पॉइंट का आपको बेसिक लोकस निकालना है, ठीक है। तो आपको एम और एन के मान निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। निकाल दो, और का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसका बेसिक एच कोमा के मान लो यहाँ पे, ठीक है, और उसके मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो आपको एम और एन के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, वो कितनी होती है, टी इज इक्वल 0 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल 0 के अंदर बात करें यहाँ पे, तो बनेगा एक्स x1 प्लस का y y1 माइनस का 4 इज इक्वल 0।
एक्स वन का मान कितना 2 cos थीटा बेसिकली, तो एक्स यहाँ पे 2 आएगा तो वो 2 कट देगा वैसे, ठीक है। तो एक्स cos थीटा प्लस का वाई sin थीटा कर देगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस का 2 मतलब बराबर 2 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये मान लो टेन इक्वेशन यहाँ पे। तो आप बताओ एम पॉइंट कितना होगा, एम पॉइंट होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है बेसिकली, तो वाई 0 कर दिया यहाँ पे, वाई 0 कर दिया। तो एक्स का मान कितना आएगा बेसिकली, एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 2, और फिर कोस हो जाएगा मतलब 2 आएगा, ये आएगा 2 sec थीटा आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान है एम का मान आएगा 2 sec थीटा 0 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बात करें एन पॉइंट की, यहाँ पे एक्स का मान कितना आएगा 0 आएगा, तो एक्स को 0 कर दो यहाँ पे। तो वाई का मान कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा 2 cos sec थीटा आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा 0, 2 cos sec थीटा आएगा। तो अब एच के के मान निकालो, आपका मिड पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। तो एच का जो मान है बेसिकली वो आएगा 2 sec थीटा प्लस का 0 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 आएगा। तो एच का मान कितना आएगा बेसिकली sec थीटा आ गया इस प्रकार, ठीक है। बात करें के पॉइंट की, वो कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा 0 प्लस का 2 cos sec थीटा बटा 2 आएगा। तो के का मान कितना आएगा बेसिकली cos sec थीटा आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो cos थीटा का जो मान है वो कितना है बेसिकली 1/h है, और sin थीटा का मान कितना बेसिकली वो कितना है, वो बेसिकली 1/h है इस प्रकार, ठीक है, 1/k सॉरी, ठीक है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप 1 स्क्वायर प्लस 2 कर दो, ये आपके हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस का cos थीटा बनेगा बेसिकली, यहाँ पे यह बनेगा आपके 1/h स्क्वायर प्लस का 1/k स्क्वायर, इसका मान कितना बनेगा 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन गया। अब आप h को x कर दो और k को y कर दो, ये आपके लोकस की कहानी होती है इस प्रकार, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर इज इक्वल कितना बनेगा 1 बनेगा यहाँ पे। इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा आगे बेसिकली ये बन जाएगा आपके x स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका लॉग कॉस्ट, ठीक है, खत्म प्रश्न है यहाँ पे। तो आपने डी के लिए आपका डी इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है, खत्म। बोल रहा है कि फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल, ये जो सर्कल है एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपका सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, आपस में 3 पॉइंट टच करने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपका कोऑर्डिनेट से अगर मान लो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे इसका मतलब सर्कल जो है 2 पॉइंट टच कर रहा है, ये तो आपका नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मान सर्कल ये ऐसा है इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पॉइंट कॉमन मिल रहा है, ये भी आपका नहीं होना चाहिए, आपको 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट कैसे मिलेंगे, ठीक है, वो आप पता करो यहाँ पे। अगर मान लो आप कुछ ऐसे करते हो तो आपको 2 पॉइंट ही मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है, कैसे करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे करोगे या जैसे भी करोगे आपको 3 पॉइंट कॉमन चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x है प्लस का 4y है माइनस का p इज इक्वल 0। यहाँ पे बात करें सेंटर की, तो सेंटर इसका कितना है बेसिकली, वो आपका है माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 है इस प्रकार, ठीक है। रेडियस की बात करूँ यहाँ पे तो कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस का 4 आएगा माइनस आएगा c का मान कितना है प्लस माइनस p है, मतलब प्लस p आएगा, मतलब r का जो मान है बेसिकली वो 5 प्लस p आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। बात करते हैं केस 1 के बारे में कि ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका सेंटर कहाँ पर है, -1 को -2 पे, मतलब -1 को -2 यहाँ आएगा इस प्रकार, ये आपका माइनस का 1 को माइनस का 2 है, ठीक है। अगर आपका सर्कल जो है बेसिक अगर वो यहाँ से ऐसे पास करें तो आप ऐसा कह सकते हो, ये आपका केस 1 है इस प्रकार, ठीक है। अगर ये ऐसे पास करे तो मैं ऐसा कहूँगा कि हाँ भैया इसके 3 कॉमन पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं इस प्रकार, ठीक है। ठीक है भैया, अगर 3 कॉमन पॉइंट मिलने हैं इसका मतलब इसको 0 को 0 से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको पास करो तो यहाँ पे तो बनेगा 0 प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0 माइनस का p इज इक्वल 0 बनेगा, मतलब p इज इक्वल 0, मतलब p का एक मान तो क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो ठीक है भैया, p का एक मान कितना आ गया 0 आ गया, तो मैं p के मान लिख रहा हूँ यहाँ पे, p का एक मान तो कितना है 0 है, और आपने एग्जाम में टिक कर दिया कि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका एक केस और बनेगा, वो केस कौन सा बनेगा उसके बारे में आगे बात कर। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में, जहाँ पे क्या हो, जैसे मान लो अगर आपने देखा यहाँ पे आपका जो सर्कल था वो आपका माइनस का 1 माइनस का 2 था इस प्रकार, ठीक है, ये आपका सेंटर इस प्रकार, ठीक है। एक और सर्कल आप ड्रॉ करो यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लूँ इस प्रकार, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया इस प्रकार, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर भी आपको 1 2 एंड 3 पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर तीनों कॉमन चाहिए यहाँ पे तो क्या कंडीशन बनी चाहिए, कंडीशन ये बननी चाहिए यहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो कितनी बन रही है, यहाँ पे 2 बन रही है यहाँ पे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 नीचे आ रहा है, मतलब इसके r का जो मान 2 होना चाहिए। अब r का मान आपने निकाला था बेसिक कितना था, √5 प्लस का p था, तो इसका मान 2 कर दो आप, तो 5 प्लस का p इज इक्वल 4 बन जाएगा, मतलब p का मान कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो p के 2 मान आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है और एक माइनस का 1 आ रहा है, तभी सर्कल जो 3 पॉइंट पर टच करेगा, बस 3 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। तो p के 2 मान पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, 2 आंसर आएगा। आ चुका है लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का डायमीटर क्या आर एस है, वेर एस विद द पॉइंट 1,0 इस प्रकार, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो सपोज मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है बेसिक यहाँ पे, तो आपको पता है ये आपका 1,0 होता है बेसिक, ये आपका माइनस का 1,0 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका जो एस का मान है 1,0 है, तो आपका आर का मान ही होगा, तभी तो ये डायमीटर बनेगा इस पर, ये आपका क्या डायमीटर इस प्रकार, ठीक है। ये आपका आर एस है, पी भी वेरिएबल पॉइंट जो कि बेसिकली आर और एस नहीं है, मतलब पी मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि ऑन सर्कल एंड टेंज द
द सर्कल एट एस एंड पी, ठीक है, और आप बोला एस के ऊपर एक टेंजेंट बना दो आप और एक पी को टेंजेंट बना दो इस प्रकार, ठीक है। अब मान लो एस को टेंजेंट बना दी, पी को टेंजेंट बना दी इस प्रकार, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि मीट एट क्यू, ठीक है, वो एक क्यू पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। ओके भैया, द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी, अब पी पे एक नॉर्मल बना दो, यहाँ पे पी पे एक नॉर्मल बना दी मैंने यहाँ पे इस प्रकार की। इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, मतलब क्यू से लाइन खींचो बेसिक आर एस के पैरेलल है, वो कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे और वो इसको यहाँ पे कट कर रही है। तो मान लो इस पॉइंट का जो मान है ई है और आपको बोल रहा है कि ई का आपको लोकस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, तो बस हमें ई तक पहुँचना पड़ेगा। तो कैसे पहुँच, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी कुछ ऐसे है कि मेरे पास सर्कल यहाँ पे इस प्रकार के, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे बहुत ही आराम से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपके पास सर्कल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका आर एंड एस आपका डायमीटर है यहाँ पे, और इसका जो मान है 1,0 है, इसका जो मान है माइनस का 1,0 इस प्रकार, ठीक है। फिर ये मुझसे पूछा कि मेरे पास एक पी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट जो मान लो यहाँ कहीं भी लाइक करता है इस प्रकार, ये आपका एक पी पॉइंट है बेसिकली। बात करें पैरामेट्रिक में तो कितना होता है, ए कोस थीटा होता है एंड ए कॉमा साइन थीटा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल है, ए का मान कितना 1 यहाँ पे, तो ये बनेगा कोस थीटा कॉमा साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। दिस इज कोस थीटा कॉमा साइन थीटा बन जाएगा इस पर, ये बन जाएगा कोस थीटा कॉमा साइन थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टेंजेंट खींचनी एस के ऊपर एंड पी के ऊपर, वो बेसिक एक किसी पॉइंट क्यू पे कट करती है, ठीक है। तो आपको क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले तो आपको। तो बात करें टेंजेंट की, बात करें देखो टेंजेंट में कहते देखो, अगर बात करो एस की तो इसकी टेंजेंट जो तो ऐसी बनने वाली इस प्रकार की, वो तो क्या बनेगी नॉर्मल बनेगी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और बात करें पी की तो वो कुछ ऐसी बनने वाली इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो है आपको क्यू पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ क्यू पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार की, ये आपका क्यू पॉइंट है बेसिकली, इसे जो क्यू पॉइंट, ठीक है। अब वो क्यू पॉइंट निकालना, क्यू पॉइंट कितना होगा देखो, ये इसके जस्ट ऊपर है तो ये 1 कॉमा समथिंग कुछ ना कुछ होगा इस प्रकार, ठीक है। तब इसका मान आपको निकालना पड़ेगा वाई का मान। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेसिकली, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो आपको पता है टेंजेंट की क्या होती है, टी इज इक्वल टू 0 होती है बेसिकली। तो यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे एक्स कोस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा यहाँ पे, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है आपका एक्स का मान कितना है, अगर 1 है, अगर मान लो एक्स ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन ये वाली, और अगर आपको इस क्यू के मान निकालना है तो आपको एक्स का मान 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स पुट 1 पुट करो, एक्स से 1 पुट करो तो वाई का मान कितना आएगा बेसिक 1 माइनस का कोस थीटा बट साइन थीटा आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जो वाई का जो मान है 1 माइनस का कोस थीटा बट साइन थीटा आ गया इस प्रकार, ठीक है। और एक्स का जो मान था 1 था यहाँ पे। तो अब देखो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो होता है बेसिक वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, इसको बेसिकली मैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे कट जाएगा बेसिकली 2 गया, तो वाई का जो मान है tan थीटा बाई 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो क्यू पॉइंट है बेसिक 1 tan थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। और अगर अब ये जो क्यू पॉइंट है इसको बेसिक 1 tan थीटा बाई 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी के लिए मेरे को इस मान को ये पुट कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्यू पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे। अब फिर मुझसे बोल रहा है कि पी के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉन किया बेसिकली यहाँ पे। तो पी के ऊपर बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली यहाँ से पास करें या ना करें, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है यहाँ से पास ना भी करें। ये आपका एक नॉर्मल है, ठीक है। और नॉर्मल जो है बेसिक क्यू से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, जो बेसिकली आर एस के क्या पैरेलल है, तो वो कुछ ऐसी बननी चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और वो इसको ई पे कट करती है, तो मुझे इस ई का लोकस निकालना था, तो मुझे ई तक पहुँचना पड़ेगा। तो निकालते हैं ई कैसे मिलेगा आपको यहाँ पे। अभी आपका ई पॉइंट इस प्रकार यहाँ पे बना है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यार मुझे पहले इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी देखो, इसकी स्लोप कितनी पता करो यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्लोप यहाँ से मिल जाएगी आपको यहाँ पे, इसकी जो स्लोप है वो कितनी मिलेगी यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि वाई सेंटर इस प्रकार, ठीक है। तो वाई है तो ये बनेगा माइनस का एक्स कोस थीटा है बट सेंटर आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब एम का मान आएगा बेसिक माइनस का कोट थीटा आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, वो आएगी एम का मान आएगा बेसिकली 1 अपॉन कोट मतलब tan थीटा आ जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी वाई माइनस का ये पॉइंट ये रहा साइन थीटा इज इक्वल tan थीटा और इंटू एक्स माइनस का ये बन जाएगा आपके बेसिकली कोस थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है इस प्रकार, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करें यहाँ पे तो देखो वाई का मान कितना आ रहा है, वाई का जो मान आ रहा है वो आ रहा है एक्स tan थीटा आ रहा है, और यहाँ पर देखो साइन थीटा ये रहा, और ये भी tan थीटा गुणा कोस, ये भी साइन थीटा, ये आपस में कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वाई बराबर आ जाएगा आपके tan थीटा इंटू एक्स आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है, ये आपका बेसिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से मान है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ ई पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, तो ई पॉइंट निकालना मुझे, ठीक है। अब देखो मुझे पता है ये 1 है और tan थीटा बाई 2 इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मुझे पता है कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो तो tan थीटा बाई 2 है इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो h कॉमा k मान लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो k का मान तो कितना है tan थीटा बाई 2 ही होगा। अब आपको h का मान निकालना, आप h का मान निकालो फटाफट, ठीक है। पास जो इक्वेशन y बराबर tan थीटा गुणा x है यहाँ पे, जहाँ पे k का जो मान है बेसिक कितना आ गया tan थीटा बाई 2 आ गया, और h का मान मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर ये k मतलब y का मान कैसे पुट करूँ यहाँ पे, तो बनेगा tan थीटा बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल क्या बनेगा tan थीटा इंटू एक्स बन जाएगा यहाँ पे। तो आपका x का जो मान है वो कितना मिल जाएगा बेसिकली आपको tan थीटा बाई 2 मिल गया, और बटा कितना मिलेगा tan थीटा मिल गया इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है 2 tan थीटा
एंड 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते, ये बनेगा टेन थीटा बाई 2 बनेगा, ये बनेगा आपके 2 टेन थीटा बाई 2, और ऊपर आएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो x का जो मान है मतलब हो जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली h का मान कितना आ गया, वैसे 1 माइनस का टेन स्क्वायर और थीटा बाई 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं k का मान कितना, ये वाला है, तो इसकी जगह k पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा बाई 2 इस प्रकार, h इज इक्वल बनेगा 1 माइनस का k इसका बाई 2 बनेगा यहाँ पे, तो 2h इज इक्वल बनेगा 1 माइनस का k इसका बन जाएगा यहाँ पे, तो k इसका जो मान बनेगा 1 माइनस का 2h बन जाएगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x बन जाएगा, और ये आपका लॉकस, ठीक है, खत्म प्रश्न है। तो आपके लॉकस की इक्वेशन है बेसिक वाई स्क्वायर इज इक्वल बनेगा 1 माइनस का 2x बन जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके पास ऑप्शन पड़े, इनको आपसे पुट करके देखो कौन से ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात एक ही बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा 1/3 बनेगा, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 इंटू एक्स का मान कितना बेसिकली 1/3 है इस प्रकार, ठीक है। तो 3 माइनस 2 मतलब 1/3 बन रहा है, ये तो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसकी बात करें 1/4 इज इक्वल 1 माइनस का 2x है यहाँ पे, 2 इंटू एक्स का मतलब 1/4 है, मतलब ये बनेगा बेसिकली 1/2 बन जाएगा, तो ये 1/2 बनेगा जो कि नॉट पॉसिबल यहाँ पे, तो सी ऐसा आएगा और डी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक करना यहाँ पे घट ये भी है क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली ABCD जो है बेसिकली आपका क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार के होते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ दो भुजाएं समांतर होती हैं और इनके बीच एक परपेंडिकुलर लेंथ भी होती है इस प्रकार, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी होते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इसका जो एरिया कितना 18 है, ठीक है। एरिया कितना बेसिकली 18 होता है। अच्छा, एरिया जो होता है वो होता है 1/2 होता है, और इनटू क्या होता है, पैरेलल जो भुजाएं होती है उनका तो क्या होता है सम होता है, ठीक है। पैरेलल भुजाओं का क्या होता है सम होता है, और इनटू क्या होती है हाइट होती है इस प्रकार, ठीक है। तो ये उनका फॉर्मूला होता है। और ये बोले भी साइड AB पैरेलल टू द साइड CD इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपकी जो AB और CD जो आपस में क्या पैरेलल है, अगर मैं इसको AB मान लूँ यहाँ पे और CD मान लो आपस में क्या पैरेलल है इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोला AB जो टू CD है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो AB की जो लेंथ है, अगर मैं इसको AB मान लूँ यहाँ पे और ये आपको CD मान लूँ इस प्रकार, ये आपका कहाँ सा CD है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपकी CD है और ये आपकी जो है AB है। ये AB जो है बेसिकली वो दुगुनी है मतलब CD से, ठीक है। तो अगर मान लो ये अल्फा है तो ये आपकी 2 अल्फा बनेगी इस प्रकार, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लेट AD बी द परपेंडिकुलर टू AB एंड CD। AD जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब AD ये AD ऐसे है, तो आई थिंक हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें बेसिक इसको मानो AB ऐसा करना चाहिए बेसिक यहाँ पे, और अगर मान लो इसको मैं CD कर दूँ इस प्रकार, ठीक है। ये आपका बनेगा CD बन जाएगा, तब यहाँ पे AD बनेगा, और AD क्या है परपेंडिकुलर है आपके AB के भी और CD के भी इस प्रकार, ठीक है। तो सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। तो आपका इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे, और ये लेंथ कितनी अल्फा है और ये लेंथ कितनी है 2 अल्फा है, ठीक है। ये आपकी इसकी हाइट बन जाएगी यहाँ पे। और ये बोला कि इफ़ ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक सर्कल है इस प्रकार, ठीक है, जो कि बेसिकली इसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है इसके अंदर इस प्रकार, ठीक है। मान लेते सर्कल है इसके अंदर, ठीक है। और साइड देन द इट्स रेडियस इज, इसकी रेडियस कितनी बनेगी, ठीक है। रेडियस क्या होती है बेसिकली, वो होती है ये होती है इस प्रकार, ये इसकी R होती है यहाँ पे। तो आप सिंपली बात करें ये R है, ये भी कितना होगा R होगा। तो आप सिंपली कह सकते इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 2R बनेगी इस प्रकार, ठीक है। तो आपको सिंपली R का मान निकालना है। तो डायग्राम बन चुका है, इसको हम सही से ड्रॉ करते हैं आगे, तो देखते हैं क्या हमारा आंसर बनता है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये आपका जो समझ चतुर्भुज इस प्रकार से A है, ये आपका B है, यहाँ पे आपका C है, ये आपका D इस प्रकार, ठीक है। और ये मान लो सर्कल है बेसिकली। अब देखो मुझे पता है कि अगर मान लो इसको 0 मान लो इस प्रकार, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है आपने अल्फा मान ली, इसकी लेंथ हमने 2 अल्फा मान ली, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 0 जगह बेसिक यहाँ पे। और यहाँ पे ये लेंथ अल्फा है बेसिक, तो ये पॉइंट कितना बनेगा, ये बनेगा आपके अल्फा 0 बनेगा, जस्ट इसके नीचे वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब देखो मुझे पता है एक सर्कल जो है अगर दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी, ये भी R ये भी होगी R होगी, तो ये हो जाएगा R R बनेगा। मतलब इस सर्कल का सेंटर कितना बनेगा, R R बनेगा, और रेडियस कितनी बनेगी, वो भी क्या R ही बनेगी इस प्रकार, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा, देखो ये R है ये भी R है, मतलब ये कितना होगा 0,2R बन जाएगा, और ये कितना बनेगा आपके अल्फा 2R बन जाएगा इस पर। ये आपको पॉइंट मिल चुके हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अब देखो सिंपली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है इस प्रकार, R इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बेसिक यहाँ पे R के मान निकालने, ठीक है। अब R के मान कैसे निकालें वो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बोला गया कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है उसका जो एरिया कितना है 18 है। तो देखते हैं इससे कुछ होता है कि यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू उनकी समांतर भुजाओं जो कितना होगा, कितना है इसका 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना 3 अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, इंटू उनके भी दूरी कितनी बेसिकली यहाँ पे दूरी कितनी यहाँ पे पूरी 2R है इस प्रकार, ठीक है। ये बनी कि 2R बन जाएगी यहाँ पे, 2 से 2 चला गया और 3 चंग 18, 6 इज इक्वल टू R अल्फा आ गया इस प्रकार, ठीक है। कितना आ गया 6 इज इक्वल टू R अल्फा में कितना गया यहाँ पे 6 आ गया इस प्रकार, ठीक है। अब हम और कुछ सोचते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन की बात करें यहाँ पे, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी बेसिकली, वो बनेगी y माइनस का 0 इज इक्वल टू इनकी स्लोप कितनी होगी 2R माइनस का 0 2R, बट कितना आएगा यहाँ पे अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस का अल्फा आएगा यहाँ पे x माइनस का 2 अल्फा आएगा, ठीक है।
तो ये आपकी क्या है बेसिक इस लाइन की इक्वेशन है। और ये जो लाइन है वो इस सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है। अगर टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे यहाँ से, तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मान मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वो बन रहा है वाई बराबर बन रहा है बेसिक 2r बन रहा है, और माइनस का अल्फा बन रहा है, एंड x बन रहा है यहाँ पे, एंड प्लस बन रहा है कितना 2r है, एंड 2r है बेसिकली। तो ये बनेगा 4 बनेगा, r बन जाएगा यहाँ पे 4r बन जाएगा, और अल्फा अल्फा कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4r बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी टेंजेंट इक्वेशन इस प्रकार से बन चुकी है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से देखें आप तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो टेंजेंट की इक्वेशन बन रही है वो किस प्रकार से बनेगी आपकी, ये बनेगी आपके अल्फा इंटू वाई बन जाएगा अल्फा वाई, और इस इक्वल बनेगा माइनस का 2r गुणा x बन जाएगा प्लस का 4 अल्फा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास जो है बेसिकली 2rx प्लस का अल्फा y माइनस का 4r अल्फा इज इक्वल टू 0, इस प्रकार टेंजेंट ऐसे बन रही है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी r है, ठीक है। तो कंडीशन टेंजेंट क्या बोलती है, इस पॉइंट के साथ पुट कर दो आप, ठीक है। ये बनेगा 2r, इसका बन जाएगा यहाँ पे प्लस ये बनेगा अल्फा गुणा r बन जाएगा अल्फा गुणा r, माइनस बनेगा 4r अल्फा बनेगा, और बट्टे क्या आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आएगा 4r स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर आएगा, और कितना आएगा इसका मान, इसका जो मान आएगा बेसिकली वो आएगा इस r के बराबर आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो मेन बात ये है कि आपका अल्फा गुणा r का मान कितना है 6 है, ठीक है। तो उसमें पुट कर दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा 2r स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6 बन गया, माइनस का ये बनेगा 6 है, मतलब 6 चिंग 24 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके बेसिकली अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू r बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आपके पास r का मान आ जाएगा, बनेगा 2r, इसका बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपके प्लस माइनस का 18 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा आपके बेसिकली r अंडर रूट अंदर बनेगा बेसिकली 4r स्क्वायर एंड प्लस का अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इस r को अंदर भेज दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा 2, अब 2 यहाँ से बाहर निकालो यहाँ पे, तो r इसका माइनस 9 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा कि बेसिकली अंदर भेज दो यहाँ पे, तो ये बनेगा 4r की पावर 4 प्लस यहाँ बनेगा अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, मतलब अल्फा गुणा r का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मान कितना 6 होता है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा 2r स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू बनेगा, ये बनेगा 4r की पावर 4 एंड प्लस का ये बनेगा 6 जगह 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से आप 4 बार निकाल दो, ठीक है, 4 बार निकलेगा, तो ये बनेगा 2r स्क्वायर माइनस का 9 इस इक्वल टू, यहाँ से अगर 4 बार निकलेंगे तो निकलेगा कितना 2 बार निकलेगा इस प्रकार, ठीक है। निकला 4 निकलेगा कितना 2 निकलेगा यहाँ पे, ये बनेगा r की पावर 4, और यहाँ से 4 निकल चुका है, तो 9 चौक 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 2 से 2 चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो r स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा r की पावर 4 प्लस 9 के रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा r की पावर 4 प्लस का 81 माइनस का 18 r इसका बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा r की पावर 4 प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप काट रहे हो, अगर इसको काट रहे हो तो r का मान 0 भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। बट आपको पता है 3 0 नहीं हो सकती, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 81 माइनस का 9 होता है बेसिकली आपके, 81 माइनस 9 कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है 72 इज इक्वल टू 18 r स्क्वायर। तो r इसका मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो r का मान कितना आएगा बेसिक प्लस माइनस का 2 आएगा। बट मुझे पता है कि r का जो मान 2 ही होगा, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका r इज इक्वल टू राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आपका r इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करें, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप चैप्टर वाइज करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है।